बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दे दे। एमसीडी में आपको बहुमत मिला है। अब तक 126 सीटों पर आपकी जीत हुई है और अब तक 97 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है और 7 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। अब तक 3 निर्दलीय ने भी जीत दर्ज की है। तो मधुविहार से बीजेपी की जीत, पालम से बीजेपी की जीत हुई है। नेटवर्क 10 पर सबसे पहले अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। एमसीडी में आपको बहुमत मिला है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक 131 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, तो वही 99 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। तो 7 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। नेटवर्क 10 पर सबसे पहले 3 निर्दलीय ने भी जीत दर्ज की है। पालम से बीजेपी की जीत, महिपालपुर से अगर हम बात कर ले तो बीजेपी की जीत हुई है। रोहिणी से बीजेपी की जीत। तो लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। 131 सीटों पर आपकी जीत हुई है, 99 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको एमसीडी चुनाव से दे रहे हैं। तो आज एमसीडी चुनाव का नतीजे का दिन और सुबह से ही लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट नेटवर्क 10 पर सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं। तो एमसीडी में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है। अब तक 131 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, तो वहीं 99 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। तो लगातार आपको हम अपडेट सुबह से दिखा रहे हैं। देखिए टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह से ये 6 तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। रोड शो निकाला जा रहा है अलग अलग जगह से ये तस्वीर। तो देखिए आम आदमी पार्टी के जो समर्थक है वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे में खुशियां बांटते हुए नजर आ रहे हैं। 6 तस्वीर टीवी स्क्रीन पर, ये अलग अलग जगह से तस्वीर है। पहली तस्वीर देखिए ध्यान से, जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से रोड शो निकाला जा रहा है, और ये अन्य तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर जहां पर अलग अलग जगह से ये तस्वीर सामने आई है। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एमसीडी चुनाव के नतीजे का आज दिन सुबह से ही हम आपको अपडेट दे रहे हैं। नेटवर्क 10 पर सबसे पहले अपडेट आपको बता दें, 131 सीटों पर आपकी जीत हुई है, तो 99 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। और ये 6 तस्वीर टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगह से देखिए। इन तस्वीर के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो समर्थक है वो कितना उत्साहित नजर आ रहे हैं, कितना खुश नजर आ रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जोरदार टक्कर सुबह से ही हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो कभी बीजेपी आगे होती हुई नजर है तो कभी आम आदमी पार्टी, लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है। एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का कब्जा, देखिए पिछले 15 सालों से बीजेपी का कब्जा रहा है एमसीडी पर, लेकिन अब ये बड़ा बदलाव जो जनता ने किया है अपने मत का प्रयोग करके, अब आम आदमी पार्टी की जीत यहाँ पर। और ये 6 तस्वीर अलग अलग जगह से टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के समर्थक कितना खुश और कितना उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो ये 4 तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देखिए अलग अलग जगह से तस्वीर है। पहली तस्वीर में देखिए रोड शो निकाला जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और दूसरे तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर लोग नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे में खुशी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। आम जनता की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, आम जनता भी काफी खुश नजर आ रही है। तो आम जनता यही कह रही है कि पिछले 15 सालों से बीजेपी काबिज थी, लेकिन अब ये बड़ा बदलाव जनता ने अपना मत प्रयोग करके किया है। और देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जीत, और ये जो समर्थक है वो खुश नजर आ रहे हैं। 6 तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर, फिलहाल ये 4 तस्वीर। पहले तस्वीर के माध्यम से देखिए रोड शो निकाला जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और ये 3 तस्वीर जिसमें आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, एक दूसरे में खुशी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जोरदार यहाँ पर टक्कर, लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है। देखिए एमसीडी पर अब आम आदमी पार्टी का कब्जा, पिछले 15 सालों से बीजेपी का कब्जा रहा है एमसीडी पर, लेकिन जो अब जनता है उसने बड़ा बदलाव किया है, अपने मत का प्रयोग करके यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, और जो समर्थक वो काफी खुश नजर आ रहे हैं।
तो जनता की कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जनता ने कहा कि मुद्दों पर उन्होंने वोट दिया और आज ये नतीजा सामने है। जो अलग अलग जगह से तस्वीर है उसके माध्यम से आप देख पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुश नजर आ रहे हैं, साथ ही आम जनता भी काफी खुश नजर आ रही है इस बदलाव से। तो इसी बीच संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। उस किले को ध्वस्त करने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया। दिल्ली के अंदर अभी मैं भाजपाइयों को सुन रहा था, अभी भी कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। 20-25 सीटें कम है और हमारी सीटें बहुमत से ज्यादा, काफी ज्यादा हैं, फिर भी कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। दुनिया की सबसे बड़ी बेशर्म पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो वो खुद ही कह रही है कि वो भारतीय खोखा पार्टी है, खोखा पार्टी है। इसलिए दिल्ली में मेयर भी आम आदमी पार्टी का होगा और दिल्ली के कूड़े के पहाड़ पर, दिल्ली के कूड़ा राज पर, एमसीडी के भ्रष्टाचार के राज पर दिल्ली की जनता ने झाड़ू चलाने का काम किया है। झाड़ू चलाने का काम किया है। मैं फिर से एक बार आप सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देते हुए यह कहना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के लोगों, अहंकार में मत रहो। 400 सांसद तुमने दिल्ली में लगाए, मोदी जी, अमित शाह जी की फोटो लगाई, नड्डा जी को चुनाव का प्रभार दिया, 17 केंद्रीय मंत्री और 8 मुख्यमंत्री लगाए, बावजूद इसके दिल्ली के बेटे को, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने जिताया। और देखिए मजेदार बात, अभी एक चैनल पे मैं एक भाजपाई को सुन रहा था, कह रहे थे हाँ इतने % वोट अरे भैया, पिछले चुनाव के मुकाबले 80 सीट बीजेपी हारी है, 80 सीट, और पिछले चुनाव के मुकाबले हम 80 सीट ज्यादा जीते हैं, 80 सीट ज्यादा जीते हैं। ये बहुत बड़ी जीत है। एक बार जोरदार नारा हम लोग लगाएंगे, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का लाल, दिल्ली का लाल, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया। अब मैं निवेदन करूंगा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय गोपाल राय जी से। तो देखिए, तस्वीर के माध्यम से भी आप सुन रहे थे, संजय सिंह भी कह रहे थे कि पिछले 15 सालों से बीजेपी काबिज थी, लेकिन इस बार जनता ने अपने मत का प्रयोग करके भ्रष्टाचार को हटाया है और अब झाड़ू से ही जो दिल्ली का कूड़ा है वो साफ किया जाएगा। उन्होंने ये बात कही है और साफ साफ उन्होंने दिल्ली की जनता का आभार भी जताया है कि दिल्ली की जनता ने अपने मत का प्रयोग करके 15 सालों से बीजेपी काबिज थी और अब इस भ्रष्टाचार को हटाया है। और उन्होंने जनता से ये अपील की है कि अब जो हमारे पार्षद आएंगे, जो मेयर चुन के आएंगे, अच्छा काम करेंगे। तो हमारे साथ संवाददाता विवेक दीक्षित लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विवेक, देखिए अब तो तस्वीर साफ हो गई है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। लगातार अब तस्वीर भी सामने आ रही है जहां पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है एक दूसरे में खुशी बांटते हुए नजर आ रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, ये तो क्लियर हो चुका है, पिक्चर अब बिल्कुल साफ है कि आम आदमी पार्टी का ही मेयर अब बैठेगा नगर निगम में। हालांकि सबसे बड़ी बात ये है, जिस तरीके से एजेंडा जो उठाया था कूड़े का मुद्दे को लेकर, पहाड़ को लेकर और पॉल्यूशन को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो रंग लाया है। लेकिन दिल्ली की जनता समझी है और दिल्ली की जनता ने एक बार करके दिखा दिया है कि अरविंद केजरीवाल के हाथों को एक बार फिर मजबूत कर दिया है। देखिए, जैसे कहा जाता था आयुषी की दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार बोलती थी कि हमारी दिल्ली में एमसीडी में भी सरकार है, हमारी केंद्र में भी है। तो हालांकि कुछ चीज़ें अब बदलती हुई नजर आ रही, क्योंकि जनता ने अब एक बार बदल दिया है। जो 15 सालों का कब्जा था बीजेपी का एमसीडी पर, वो वहां से खत्म हो चुका है। अब एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का मेयर बैठेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की जनता पूरे मुद्दों पर चुनाव जीती, जिससे विकास को लेकर, सहमति को लेकर कई चीजें ऐसी थी, और पार्क जैसे अच्छे पार्क होने चाहिए, इन मुद्दों पे आम आदमी पार्टी ने लोगों से जाके कैंपेन की थी, घर घर जाके प्रचार किया था और प्रसार किया था। तो वो रंग लाई है कहीं ना कहीं मेहनत आम आदमी पार्टी की। जी विवेक, देखिए आप बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर मौजूद है, तस्वीर जरा दिखाइए, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से वहां पर देखा गया है, अलग अलग जगह से तस्वीर आ रही है, खुशी का माहौल है। बीजेपी कार्यालय में अभी क्या देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, अब यहाँ दिखाना चाहूँगा, मैं इस समय बीजेपी कार्यालय प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूँ। दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में, ये गेट लगा हुआ है। यहाँ सुबह से ही चहल पहल थी, ठीक है, 10 बजे के बाद से चहल पहल थी। उसके बाद यहाँ पर धीमे धीमे जैसे ही आंकड़े आम आदमी पार्टी के बढ़ते गए और बीजेपी के कम होते गए, तो भीड़ भी धीमे धीमे कम होती गई। अब देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ही लोग हैं, क्योंकि अगर एक दोपहर का समय था, जो 1 बजे या 1 से 1:30 का जो समय था, यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं थी, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। हालांकि अब इक्का दुक्का यहाँ पर नेता नजर आ रहे हैं ये, लेकिन दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है, क्योंकि 15 सालों में जो एमसीडी राज कर रही थी दिल्ली के अंदर, अब आम आदमी पार्टी का राज होगा एमसीडी के अंदर। आयुषी जी विवेक, देखिए अभी हम संजय सिंह को भी सुन रहे थे, अपने संबोधन में वो यही कह रहे थे कि बीजेपी 15 सालों से एमसीडी पर काबिज थी, लेकिन अब जनता ने अपने मत का प्रयोग करके यहाँ पर भ्रष्टाचार को हटाया है। अब झाड़ू से दिल्ली की सफाई होगी। देखिए, दिल्ली में अगर हम बात करें वोटर्स की, क्योंकि यहाँ का जो दिल्ली का चुनाव होता है वो हमेशा साइलेंट वोटर्स के चुनाव होता है, साइलेंट पे चुनाव होता है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इंतजार कर रही थी कि हो सकता है कोई जादू की छड़ी चल जाए, उसके बाद कहीं ना कहीं आंकड़े बढ़ जाएं और एक बार फिर एमसीडी में चौथी बार उनकी एमसीडी में मेयर उनका बैठे। तो ये चीज़ें, बहुत सी चीज़ें थी जो बीजेपी सोच रही थी और इस्तेमाल करने का प्रयास भी लगातार, क्योंकि यहाँ पे जो उनके बड़े नेता थे उनके साफ तौर पर कहना है अभी समय है, आगे देखिए कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ये देखना, अब दिल्ली की जनता ने ये साफ कर दिया है, जिस तरीके से फुल बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी अब सरकार बनाएगी। क्योंकि जिस तरीके से कह रहे थे कि मेयर, बीजेपी कह रही थी मेयर हमारा ही होगा, लेकिन अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी फुल बहुमत से आई है, तो आम आदमी अब अपना मेयर बनाएगी वहाँ पर। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि डबल इंजन की सरकार होगी। अब अरविंद केजरीवाल भी कह सकते हैं कि एमसीडी में भी मेरा मेयर बैठा हुआ है, और दिल्ली के अंदर जो सीएम है और वहाँ के मुख्यमंत्री, और दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार है, ये भी बोल सकते हैं अरविंद केजरीवाल। जी विवेक, देखिए हम आपके पीछे की तस्वीर देख पा रहे हैं, काफी सन्नाटा देखने को मिल रहा है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।